सबसे पहले पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। पढ़ने से पहले हम लोग एक नॉर्मल ईसीजी बना लेते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी में पहले पी आएगा, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी और फिर यू। पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू वेव्स। ये सारी वेव्स क्यों आती हैं आपको बेहतर पता है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी first of all sick sinus syndrome. Let's see what is sick sinus syndrome. Sick sinus syndrome, आप इसको लिखते हो ट्रिपल एस से। देखिए, जो आपके एसए नोट की नॉर्मल रिदम होती है दैट इज रेगुलर एंड दैट इज 60 to 90 डिस्चार्जेस पर मिनट, और इसी से हम लोग डिफाइन भी करते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल का रेट, या इन शॉर्ट कहें तो इसी से हम लोग कहते हैं कि हार्ट रेट कितना है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज रेट इज 60 to 90 per minute. Therefore, heart rate or heartbeat is 60 to 90 beats per minute, है ना। और अगर किसी का हार्ट रेट, इफ हार्ट रेट गोज बिलो 60 बीट पर मिनट, तो हम लोग कहते हैं इसको ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और अगर हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया तो है लेकिन रेट भी इरेगुलर हो गया तो हम लोग कह देंगे ब्रेडी एरिथमिया। आगे लिख लेते हैं, इफ रिदम becomes irregular along with bradycardia, then condition is known as bradyarrhythmia. Condition is known as bradyarrhythmia. किसी का ऐसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे नोड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा भी डिस्चार्जेस कर सकता है और कम भी कर सकता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिक साइनस सिंड्रोम। साइनस सिक हो गया है, कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है ऐसे नोड में जिसकी वजह से उसका डिस्चार्ज रेट कम हो गया है और इरेगुलर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में आप लोग लिखिए, ट्रिपल एस दैट इज सिक साइनस सिंड्रोम is a clinical condition caused by diseased, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम एसए नोड में है, डिसीज्ड एसए नोड। ठीक है, which fail to produce sufficient number of cardiac impulses. जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, सफिशिएंट नंबर क्या है, 60 to 90 पर मिनट। इतने इम्पल्स आपके एसए नोड को नॉर्मली प्रोड्यूस करने होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ एल्डरली पीपल में ड्यू टू डीजेनरेशन, ठीक है, किसी भी रीजन से, या कैल्सिफिकेशन ऑफ एसए नोड, जो उसका इम्पल्स प्रोडक्शन करने का लिमिट होता है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। बट ड्यू टू ओल्ड एज और अदर pathological conditions which lead to fibrocalcification of SA node may lead
to decreased impulse generation potential of SA node. Potential of SA node. तो अगर किसी का SA नोड डिसीज्ड है, चाहे ओल्ड एज की वजह से हो, चाहे एमाइलॉइडोसिस हो जाए, या किसी भी रीजन से अगर वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल जो उसका टिश्यू था वो या तो फाइब्रोसिस की वजह से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या वहाँ कैल्सिफिकेशन हो गया है, या एमाइलॉइड प्रोटीन वहां पे डिपॉजिट हो गया है। ऐसे कंडीशन में SA नोड को जो फायर करना चाहिए था कितना 60 to 90 इम्पल्स पर मिनट या डिस्चार्ज पर मिनट, अब इससे कम हो गया है। सेकेंड चीज ये हो गया है कि जो फायरिंग उसका पोटेंशियल था वो कम भी हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो जो 60 to 90 के रेट से इम्पल्स जनरेट होना चाहिए था, हो सकता है 40 के रेट से जनरेट होने लगे। तो इसका मतलब कभी कभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ पीरियड ऐसा होगा जिसको आप लोग कहोगे नो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, नो इम्पल्स कंडक्शन, दैट इज नोन एज एसिस्टोल, है ना। तभी तो जो 60 बीट थी बीच बीच में से कुछ कभी कभी ऐसे नोड ने इम्पल्स ही नहीं जनरेट किया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज SA node is diseased, SA node may not be able to generate few impulses। जो पहले वो जनरेट कर रहा था अब हो सकता है कुछ इम्पल्स ना जनरेट कर पाए, इसकी वजह से हो सकता है कुछ बीट भी ना मिले। दिस may lead to absence of impulse conduction and resulting in no heartbeat known as asystole, है ना। अगर SA नोड ने इम्पल्स ही नहीं जनरेट किया तो थोड़ी देर तक आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ना ही एट्रिया का ना ही वेंट्रिकल का। तो यहाँ देखा जाए हार्ट रेट भी कम हो गया है और हार्ट रेट इरेगुलर हो गया है। ये SA नोड के डिसीज्ड होने की वजह से हो रहा है। कंडीशन को आप कहते हो सिक साइनस सिंड्रोम। तो देख लेते हैं यहाँ पे ECG कैसा बनेगा। देखिए हमने कहा था यहाँ पे आपका SA नोड होता है, यहाँ पे SA नोड है, फिर उसके बाद AV नोड है, फिर बंडल ऑफ हिस है, फिर उसके बाद बंडल ब्रांचेस हैं, लास्ट में आपका परकिंजे फाइबर है। ये बात हुई थी स्टार्टिंग में कि ये सबसे ज्यादा रेट से फायर करता है 60 to 90 बीट पर मिनट। लेकिन बाकी जो हार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं ये भी अपने आप फायर कर सकते हैं या इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेट सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए बाकी को ये सबसाइड किए रहता है ना। तो जिसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा वो बाकी को सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर इसका रेट कम हो गया, बट इफ SA node decreases to SA node impulse rate decreases to फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए 46 पर मिनट, तो इस कंडीशन में बाकी जो कंडक्टिंग सिस्टम है यहाँ पे जो नॉर्मल रेट था, हो सकता है इसका जो नॉर्मल रेट होता है अप टू 60 पर मिनट। तो अगर मान लीजिए ये आपका 46 हो जाएगा तो हो सकता है बीच में ये ओवरटेक कर ले, ये डोमिनेंट पेसमेकर हो जाए। तो अगर ये डोमिनेंट पेसमेकर हो जाएगा AV नोड, तो SA नोड उल्टा डिपोलराइज होगा, वेंट्रिकल तो चलो ठीक डिपोलराइज होंगी। तो इस कंडीशन में एट्रिया उल्टी डायरेक्शन में डिपोलराइज होगा। नॉर्मल जो कंडीशन होता है हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, SA नोड फिर इम्पल्स जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा AV नोड में, फिर उसके बाद इस तरीके से चला जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि SA नोड यहाँ पे 60 to 90 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर रहा है, और मैंने कह दिया है कि इसकी भी कैपेबिलिटी है करीब 50 to
60 पर मिनट जनरेट करने को। लेकिन जब तक ये एक्टिव था तब तक ये इसको सप्रेस किए हुआ था क्योंकि इसका रेट ज्यादा था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इसका रेट कम कर दीजिए आप। आगे आइए दूसरे डायग्राम में, SA नोड, AV नोड, और फिर उसके बाद आपके दोनों वेंट्रिकल्स को चली जाएंगी चीजें। अब देखिए अगर मैं कह रहा हूँ इसका रेट हो गया 42 पर मिनट, इसका रेट आपको पता है 55, 50 to 60 पर मिनट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे नोड साइलेंट हो जाए, ये इसको साइलेंट कर दे कि भाई मैं तुमसे ज्यादा एफिशिएंट हूँ इम्पल्स जनरेशन में। तो क्या हो जाएगा, एक बीट ये इधर को डिस्चार्ज करेगा और ये इसको भी। तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन हो गया, मतलब 6 साइनस सिंड्रोम, तो कभी कभी एवी नोड पेसमेकर जैसा काम करने लगेगा। एवी नोड में बिहेव एज पेसमेकर। तो एक कंडीशन हम लोगों ने देख ली थी कि आपका बीच बीच में एसिस्टोल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एवी नोड आपके एट्रिया को उल्टी डायरेक्शन में डिपोलराइज करे, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक जो लीड्स पढ़ी थी, यहाँ पे हार्ट का एक्सिस ऐसा है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रखते थे लीड 2 का, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव रखते थे लीड 2 का, है ना। यही आपका एक्सिस है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब पी वेव नॉर्मली हमें किस तरीके से मिलती थी। अगर यहाँ पी की बात करें लीड 2 में, तो पी पॉजिटिव मिलता था, फिर उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता था, फिर टी मिलता था। पी पॉजिटिव है, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाएगी, अगर ये जंक्शन है एवी नोड, यहाँ से अगर उल्टी डायरेक्शन में इम्पल्स जाएगा तो इन्वर्टेड पी वेव आ जाएगा इस तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे पी वेव जो एट्रिया डिपोलराइज हो रहे हैं इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में डिपोलराइज हो रही है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे पी वेव कभी कभी ऑपोजिट आ जाएगा और क्यूआरएस नॉर्मल आएगा। तो पहली चीज हम लोगों ने इन्वर्टेड पी वेव, ठीक है, ड्यू टू जंक्शनल बीट दैट इज फ्रॉम एवी नोड। देखो जंक्शन, ये जंक्शन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल का, है ना। तो यहाँ से अगर कोई इम्पल्स ऊपर की तरफ चला जाए तो आप कहते हो कि एट्रिया उल्टी डायरेक्शन में डिपोलराइज हो गया है ना। तो आप कहोगे जो पी वेव आपको लीड 2 में पॉजिटिव मिल रही है वो अब नेगेटिव मिलने लगेगी। तो इसका हम ईसीजी भी एक बना लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। ईसीजी ऑफ 6 साइनस सिंड्रोम। देखिए कितना इजी है। दो चीज हम लोगों को देखना है, एक तो एसिस्टोल देखना है बीच बीच में, मतलब इरेगुलर हार्ट रेट, कोई कोई बीट मिस हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट रेट। दूसरा हमें देखना है जंक्शनल पी वेव, मतलब जंक्शनल पी वेव मतलब उल्टी डायरेक्शन में पी वेव, मतलब इन्वर्टेड पी वेव्स, इन्वर्टेड पी वेव्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में एट्रिया डिपोलराइज होगी। तो बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सिंपल है। देखो हम लोग हार्ट रेट इरेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कोई जंक्शनल नहीं है, ये पी है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर ये टी है। अगला पी आपका यहाँ पे आ गया, फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस फिर टी आ जाएगा, फिर अगला पी यहाँ पे आ रहा है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर टी है, फिर अगला पी हम उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड पी वेव है, इन्वर्टेड पी वेव। ठीक है, यहाँ पी हमने उल्टा कर दिया। और इसके अलावा हार्ट रेट देखो, यहाँ आर आर इंटरवल इतना है और यहाँ आर आर इंटरवल आपका डबल हो गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक बीट मिस हो गई है, मतलब यहाँ पे ऐसे नोड ने इम्पल्स ही नहीं फायर किया, 1 बीट मिस्ड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक एसिस्टोल मिलेगा, पीरियड ऑफ एसिस्टोल मिलेगा, प्लस इन्वर्टेड पी वेव, इन्वर्टेड पी वेव। फिर से देख लेते हैं, जिनको बहुत टफ लग रहा है, मुझे लगता नहीं ट्रीटमेंट में बेटा इसको पेसमेकर लगाओगे, पेसमेकर इम्प्लांटेशन। फिर से देख लेते हैं, आपके पीजी एग्जाम में ऐसा आता है, ईसीजी दे देंगे और एक पी उल्टा कर देंगे और उसके बाद बीच में बीट गायब कर देंगे। बाकी देखो यहाँ बिल्कुल सही है, किसी वेव में कुछ दिक्कत नहीं है,
केवल हार्ट रेट कम होगा और आपका हार्ट रेट, देखो अगर यहाँ एक बीट ही मिस हो जाएगी तो एक बीट कम हो गई तो आपका हार्ट रेट कम होगा। और हम लोग पढ़ ही रहे हैं सिक साइनस सिंड्रोम, तो ये कराएगा क्या? ब्रेडी एरिथमिया। ऊपर हम लोगों ने देखा भी था शायद, है ना? तो यहाँ पे ब्रेडी एरिथमिया कराएगा, मतलब हार्ट रेट लेस देन 60 एंड इरेगुलर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अपना इम्पल्स जनरेशन होता है दैट इज वाया एसए नोड। तो अगर इम्पल्स जनरेशन कम रेट से हो रहा है, और यहाँ पे इसलिए कम रेट से हो रहा है क्योंकि एसए नोड का की कैपेबिलिटी ही कम हो गई है, चाहे ओल्ड एज हो गया हो, डीजनरेट हो गया हो, कैल्सिफाई हो गया हो, फाइब्रोसिस हो गई हो। तो नॉर्मल जो यहाँ पे डिस्चार्ज रेट रहता था या इम्पल्स जनरेशन रेट, वो आपका होता था 60 to 90। इसलिए हार्ट बीट भी 60 to 90 हम नॉर्मल मानते थे। अगर 60 से नीचे हार्ट रेट हो गया तो हम कहते थे ब्रेडिकार्डिया। 60 से नीचे हुआ और इरेगुलर हो गया तो अब इसका मतलब रिदम प्रॉपर नहीं, एरिथमिया है। कम है तो ब्रेडी एरिथमिया है। सिक साइनस सिंड्रोम हमने कहा ओल्ड एज में डिजेनरेट हो सकता है, ऐसे नोड कैल्सिफाई हो सकता है, उसमें एमिलॉइड प्रोटीन डिपोजिट हो सकती है। किसी भी रीजन से अगर डिसीज हो गया ऐसे नोड, इसका मतलब इम्पल्स वो हो सकता है कम जनरेट कर पाए, और बीच बीच में कोई इम्पल्स ना जनरेट करे, तो कोई हार्ट बीट भी ना आए, तो आप कह दो ए सिस्टोल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ए सिस्टोल के लिए बना लिया था कि कुछ बीट्स आपकी नहीं आएंगी बीच बीच में। दूसरी चीज हमने ये कहा था, अगर यहाँ पे आपका एसए नोड का फायरिंग पोटेंशियल कम हो जाता है तो एवी नोड ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि एवी नोड अभी तक दबा हुआ था, लेकिन इसका रेट अगर आपने और कम कर दिया, मान ली 42 कर दिया, तो अब इसका बढ़ गया, क्योंकि ये तो नॉर्मली इतने से कर सकता है। तो अब ये एज ए पेसमेकर, या कभी कभी इसकी वजह से पूरा हार्ट में इम्पल्स जाएगा और बीट आएंगी, तो इसकी वजह से कभी कभी एट्रिया उल्टी डायरेक्शन में डिपोलराइज हो जाएगा। तो नॉर्मली पी हम लोगों को ऑपोजिट बहुत कम मिलता है, यहाँ पे पी ऑपोजिट मिल जाएगा। तो हमें देखना है इन्वर्टेड पी वेव्स। इसके अलावा हमें देखना है सेकेंड चीज, बीच बीच में ए सिस्टोल होगा। ऐसा नहीं कि पी आया और क्यूआरएस नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा, नो पी नो क्यूआरएस। ठीक है, ये हार्ट ब्लॉक नहीं है कि पी आएगा और क्यूआरएस नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोगों ने देख लिया है, तो मेरे ख्याल से सिक साइनस सिंड्रोम के लिए इतना काफी है।